गाइस सच बोलना मुश्किल है और सच सुनना इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। कुछ ऐसा ही सीन हुआ रजब भट्ट, डक्की भाई, नदीम नानीवाला और तलहा रिव्यूज के मामले में, क्योंकि तलहा ने बड़ी हिम्मत करके सच बोला था। तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की, जो इन फैमिली ब्लॉगर से बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने तलहा को बहुत डराने और मारने की कोशिश की है। तो हाव नाव हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं बच जाता हूँ। मैं वहाँ से निकलता हूँ वापस और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। गाइस ये सारा सीन क्या है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। दोस्तों असल में नदीम नानीवाले के पास कुछ था नहीं करने को, तो इसने अवाम को पागल बनाने और अवाम से पैसे बटोरने का एक प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले इसने डक्की भाई को अपने साथ मिला लिया और एक ऑनलाइन कोर्स के नाम से झूठ बेचने की तैयारी कर ली। नदीम नानीवाला टिकटॉक के अलावा कुछ कर नहीं रहा था और टिकटॉक पे भी इसका कंटेंट अब फारिग हो चुका है, तो अवाम इसे ज्यादा देखती नहीं। लेकिन बहरहाल इसने डक्की भाई को साथ मिलाया है और फिर इन दोनों ने मिल के रजब भट्ट को भी अपने इस ड्रामे में साथ मिला लिया। अब इन तीनों को लगभग 40 मिलियन लोगों ने फॉलो किया हुआ है और ये सारे मासूम पाकिस्तानी हैं जिनको पता ही नहीं था इनके साथ होने क्या जा रहा है। 8 मिलियन मतलब 80 लाख बंदा, 13-14 मिलियन ऑन टिकटॉक, ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। गाइस इस सब के बीच ही एक ऐसा बंदा ब्रांड बन के सामने आया है जिसने बड़ी हिम्मत करके सिर्फ सच बोला और हकीकत से पर्दा उठा के गरीब पाकिस्तानियों को इन फराडियों की असलियत बता दी और इसी बात ने इन तीनों की नींदें हराम की हुई हैं। ये वो पहला दिन था जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया कि कोर्स हम लॉन्च करेंगे, करोड़ों रुपया कमावांगे। तो ये जो आपके दिमाग में बात डाली गई है ना कि रजब कहता जी आप लोगों ने हमें बनाया, अब हमारी बारी आपको बनाने की, हमें पैसों की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी करोड़पति हैं, तो फिर लेना क्यों पिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि कोर्स बेचेंगे, मजीद अमीर होवांगे। दोस्तों असल में तलहा रिव्यूज ने तकरीबन 2 साल पहले ही इन ब्लॉगर्स के बारे में पेशगोई की थी कि ये अपनी माँ बहन वीडियोस के अंदर नचवाने वाले बड़ी जल्दी ही अवाम को अपने कोर्स बेचते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सबके सामने कहता हूँ, याद रखो आने वाले टाइम में आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कोर्स बेचते हुए नजर आएंगे। इसलिए नहीं कि वो आपका फायदा चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे पैसा कमाना। और अब 2 साल बाद इन तीनों ने वाकई ही यही काम शुरू कर दिया है। बस इसी अपनी एक पेशगोई की वजह से तलहा रातों रात वायरल होने लग गया है। लिहाजा तलहा रिव्यूज ने इन तीनों फराडियों पे एक और वीडियो बनाने का सोचा, जिसमें ये रजब भट्ट और डक्की भाई के कोर्स का असली फ्रॉड अवाम के सामने खोल के रख देता है। कि दावे सुनो कि आप करोड़ों रुपए कमाओगे यार, लेकिन एक गल दावा सच्चा है कि करोड़ों रुपए कमाएंगे जरूर, लेकिन ये लोग इतनी सी फीस जो आप इनको दोगे 5-5 हजार करके, करोड़ों तो पानी जाने ने। दोस्तों दरअसल ये कोर्स बेचने से पहले नदीम नानीवाले ने तलहा से भी राब्ता किया था और तलहा ने कॉल रिकॉर्डिंग कर ली। फिर इस बंदे ने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए डक्की भाई के वॉइस मैसेजेस भी हासिल कर लिए और इस तरह अपनी एक वीडियो में इन तीनों को एक्सपोज कर दिया। हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। और कोई नहीं, मैं तेन गुरु बनाना यार, मैं तेन बनो गुरु, तेन भी गुरु बनाना इंशाल्लाह यार। काला गुरु गुरु दिन बनाना अपना, गुरु रामदेव बनाना, गुरु बनाना। अच्छी ऑडियंस वो कह रहा था, उसकी बात अच्छी ऑडियंस उससे मीटिंग करने से ये 3 हो जाए। हाँ 33% अगर आप कि ये फैमिली व्लॉगर्स अब किस तरह से पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटने लगे हैं और 5-5 हजार करके ये कैसे खुद करोड़पति बन रहे हैं। ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। और इन व्लॉगर्स को ऐसे डंके की चोट पे एक्सपोज करने की वजह से तलहा रातों रात पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया। अब सिर्फ सच बोलने की वजह से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तलहा रिव्यूज को जानने लगा है और इन फराडियों से नफरत करने लगा है। दोस्तों तलहा रिव्यूज की इतनी ज्यादा मेहनत रंग ले आई और पूरे पाकिस्तान में लोग इन व्लॉगर्स का असली चेहरा पहचान गए। इसीलिए रजब भट्ट और नानी वाले ने मिल के तलहा के घर पे हमला करवा दिया, क्योंकि रजब भट्ट के ताल्लुक सिंध के गवर्नर से मिलते जुलते हैं, क्योंकि कामरान टिसोरी का बेटा रजब भट्ट का दोस्त है। बस इसी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों ने तलहा के घर पे पुलिस भिजवा दी और हमारी रियासत इतनी ज्यादा कमजोर है कि एक गंदे व्लॉगर के कहने पे सच बोलने वाले एक आम से शहरी के घर पे पुलिस पहुंच गई और इन्होंने तलहा के घर जाके तोड़ फोड़ शुरू कर दी। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं, मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया।
सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए, ठीक है। उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने, और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। दरवाजे तोड़ दिए गए और पुलिस वाले तलहा के वालिद को गिरफ्तार करके ले गए और जाते हुए ये तलहा बेचारे की बाइक भी उठा के ले गए। गाइस, तलहा का कसूर सिर्फ ये था कि इसने सच बोला था और सबूतों के साथ सच सारी आवाम के सामने रखा था। इन फरारियों का पोल खोल दिया था। बस इसी बात की तलहा रिव्यूज को सजा दी गई। इसके बाद तलहा ने फौरन सोशल मीडिया पे आवाज उठाई और अवाम से मदद की अपील की कि मेरे घर पे डकी भाई नदीम नानी वाले और रजब भट्ट ने पुलिस का नाजायज हमला करवा दिया है। मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, इसीलिए मेरी मदद की जाए। पुलिस वालों की ये हरकत बिल्कुल नाजायज थी और इन तीनों व्लॉगर्स की तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि तनकीद सुनने का ज़रफ लाजमी होना चाहिए। इतनी बुज़दिलाना हरकत की उम्मीद इतने बड़े सोशल मीडिया स्टार्स को जेब नहीं देती। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। तलहा की अपील करने से पहले ही फर्रुख होकर ने ये पेशकश की हुई थी कि अगर इन व्लॉगर्स की तरफ से कोई मसला बने तो वो फर्रुख को लाजमी बताए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तलहा रिव्यू के, इजी हो जाए। तलहा मेरे भाई, आपको पैगाम है, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, और फ़र्क होकर जो कह दिया वो ज़ुबान को पकूँ। तलहा रिव्यू को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अब बेफिक्र हो जाए। मैं कमेंट पढ़ लिए हैं, लेकिन हर बात वीडियोस में, क्योंकि फर्रुख तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉन है और वकीलों की तरफ से भी ये ऑफर की गई, जिस तरह की मदद भी चाहिए हो ये करने को तैयार हैं। ये वकील भी वही हैं जिन्होंने सारी दुनिया के सामने पोल खोला था कि रजब भट्ट असल में भट्ट नहीं बल्कि भट्टी जात का है। इसका बाप भट्टी है, जबकि इसने खुद को भट्ट बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी एक वीडियो देख रहे थे, एक छोटा भाई है तलहा रिव्यूज, उसके घर में पुलिस ने रेड की है, उसके वालिद साहब को पकड़ के ले गए हैं, उसकी मोटरसाइकिल ले गए हैं, घर पे तोड़ फोड़ की है और वो मदद मांग रहा है। तलहा छोटे भाइयों, किसी किस्म की भी मदद की जरूरत है, मैं हाजिर हूँ। और डायलॉग वाली मदद नहीं मैं करांगा, जी वीडियोस बना के असी हाजिर हाँ। हकीकत में किसी किस्म की भी मदद की जरूरत है तो मुझसे राब्ता कर लो। कानूनी मदद चाहिए, मैं हाजिर हूँ। और कोई तुमसे रंगबाजी करता है, बदमाशी करता है, तो फिर भी मुझे तुम बता सकते हो, मैं हाजिर हूँ। छोटे भाइयों तुम, और मेरी बात को हकीकत समझना है, क्योंकि असी महफलों च बह के गप नहीं मार दे, सचियां गल्लां करने हैं। लिहाजा इस वकील ने अपनी पूरी टीम के साथ तलहा को ऑफर की कि चाहे कानूनी हेल्प चाहिए हो या चाहे बदमाशी दिखानी हो, ये हर तरह की मदद को तैयार हैं। दोस्तों, बात सिर्फ इन वकीलों तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि पूरे यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पे कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं जिसने तलहा की साइड न ली हो, और हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से तलहा को मदद की पेशकश कर दी। और बहुत से लोगों ने तलहा की हेल्प कर भी दी हुई है, क्योंकि तलहा ने वाकई ही सर से पर्दा उठाया था। तलहा के साथ हूँ, मैं तलहा के साथ हूँ, कि मैं भाई तलहा के साथ हूँ, मैं तलहा के साथ हूँ। आई स्टैंड विद तलहा रिव्यूज, और मैं भी तलहा रिव्यूज के साथ हूँ। परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, हम लोग आपके साथ हैं भाई। मैं तलहा के साथ हूँ। कल जाफरान हमेशा तलहा के साथ खड़ा हो। दोस्तों, तलहा को सच बोलने के बदले अल्लाह ने रातों रात शोहरत और इज्जत दे दी है, जबकि झूठ बोलने और फ्रॉड करने वाले इतने बड़े स्टार्स को अल्लाह ने अवाम के सामने खाक में मिला दिया है। और गाइस, तलहा के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अंजाम भी ये तीनों लाजमी भुगतेंगे।